हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50,000 के एक पीसी बिल्ड की। 50,000 काफ़ी एक मिड रेंज बिल्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। ये एक अफोर्डेबल रेंज हो जाती है कि जिसके अंदर तुम पीसी इजीली अफोर्ड कर सकते हो। 50,000 से नीचे जाओगे तो तुम्हें सेकंड हैंड की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। ज़्यादा कंपोनेंट्स बचते नहीं हैं, और 50,000 से ऊपर फिर थोड़ा सा कई लोगों के लिए वो चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो एक स्वीट स्पॉट होता है 50,000 हमेशा से, है ना। 1 लाख महंगा, 30,000 ज़्यादा ही सस्ता, 50,000 मिड में 50-60 एक काफ़ी अच्छी बजट रेंज है, और एक अच्छा खासा बजट है ये एक पीसी बिल्ड करने के लिए। तुम इसमें काफ़ी डिसेंट बिल्ड कर सकते हो, और उससे तुम एंजॉय कर सकते हो आने वाले 2-3 साल तक गेमिंग बड़े आराम से। नाउ मैं जो इस बिल्ड वीडियो के अंदर जो कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ उनके लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में होंगे। ऑफ कोर्स आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स में जाके प्राइसेस देखो, डील्स देखो, कार्ड्स वार्ड्स की डील लगाओ ताकि तुम्हें ये और चीप में मिल जाए, है ना। ये ऑब्वियसली बात है। सेल में देखो, जो भी है ना, अपने अपने हिसाब से देखो। ऑफलाइन जाके पता करो, अगर आपको लेमिंगटन रोड और नेहरू प्लेस मार्केट और इन सब का अगर आपको एक्सेस है तो जाके वहाँ जाके सबसे पहले पूछताछ करो, सबसे चीपेस्ट शॉप ढूंढो जहाँ पे सबसे चीपेस्ट मिल जाए। मैं कोई एक शॉप बता नहीं सकता बिकॉज कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि किसी एक शॉप में एक ब्रांड का सस्ता मिलता है, किसी एक शॉप में दूसरे ब्रांड का। तो आपको अपने लिए सब जगह पता करो, एंड उसके हिसाब से जहाँ जो सस्ता मिल रहा है वहाँ से वो ले लो, ऑफ कोर्स। सो शुरुआत करते हैं ना। प्रोसेसर जो मैं इस वीडियो के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो है AMD का Ryzen 5500 GT। आप चाहो तो इसकी जगह दूसरा प्रोसेसर भी ले सकते हो, नॉर्मल 5600X या कुछ ले सकते हो, अगर आपको वो चीप प्राइस में मिल जाए तो नो इश्यूज़ एट ऑल। इसके अंदर आपको थोड़ा सा APU मिल जाता है, पहली बात तो। और 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। आई थिंक 4.4 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास की आपको बूस्ट क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाती है। काफ़ी एक अच्छा डिसेंट प्रोसेसर है। कल के दिन APU का फ़ायदा ये हो जाता है कि कल के दिन अगर मान लो कल के दिन कोई GPU में कुछ इशू आ जाए, या फिर फॉर एग्जांपल आप उन लोगों में से हो जो इस बिल्ड को तो करना चाहता है लेकिन GPU अभी नहीं खरीदना चाहता, या मे बी जो मैं GPU बताऊं उसकी जगह आप कोई एक मच स्ट्रॉन्गर GPU लेना चाहते हो, है ना, लेटर ऑन, तो एटलीस्ट आप CPU का जो iGPU है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, उससे एटलीस्ट आप PC ऑन कर पाओगे, चला पाओगे, अपना YouTube मूवीज़ वगैरह एंटरटेनमेंट कर पाओगे। आपको कोई एक ग्राफिक कार्ड पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एटलीस्ट बेसिक CSGO जैसे टाइटल्स तो आप वैलोरेंट CSGO जैसा कुछ खेल ही पाओगे। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है इस CPU के साथ, तो इसलिए मैं इसके साथ गया हूँ। 11,000 के आसपास का तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। अगर इसके तुम ऊपर कुछ कार्ड ऑफर तुम्हें मिलता है, तुम इसके ऊपर EMI में लेना चाहते हो, अमेजोन पे EMI पे ले लो, तुम्हें जो मतलब किसी और शॉप में तुम्हें सस्ते में मिल जाता है वहाँ से ले लो, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है, AM4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तुम Ryzen 5 में आपको 5500 GT बोल रहा हूँ, बट डाउन द लाइन आप Ryzen 9 तक जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, और हु नोस AMD फ्यूचर में हो सकता है AM4 के CPUs निकालता रहे, यू नेवर नो, है ना। काफ़ी अच्छा वेल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है। इस CPU को पेयर करने के लिए मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने चूज़ किया है B550 ऑरस, ठीक है, इलीट। ये मदरबोर्ड तुम्हें 9,000 के आसपास का मिल जाएगा, और 9,000 में काफ़ी एक अच्छा मदरबोर्ड है। लुक इसकी काफ़ी एक अच्छी है। M80X फॉर्म फैक्टर का ये मदरबोर्ड है। USB पोर्ट्स अगर तुम देखो, सेटा पोर्ट्स वगैरह काफ़ी कुछ है, ठीक है। इसी प्राइस के आसपास तुम्हें शायद MSI का A Pro इस टाइप का मदरबोर्ड मिल जाएगा, B50 A Pro, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक था। बट अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो, जो तुम्हें चीप मिले। बट लुक वाइज मैं बोलूँ तो गीगाबाइट का थोड़ा उससे दिखने में अच्छा है MSI वाले से। ध्यान रखना जब भी कोई मदरबोर्ड लो तो देखना उसकी VRM के ऊपर हीट सिंक तो हो एटलीस्ट, ताकि कुछ तो हीट वो डिसिपेट करे। और हाँ, गीगाबाइट के B450 लाइनअप के मदरबोर्ड इतने अच्छे नहीं थे, बट इनके B550 लाइनअप के मदरबोर्ड अच्छे हैं, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। बट अगर आपको MSI का चीप में मिल जाता है विद हीट सिंक, ध्यान रखना विद VRM के ऊपर हीट सिंक, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। मैं हीट सिंक के ऊपर इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर कल के दिन फ्यूचर में तुम एक स्ट्रॉन्गर CPU लेते हो, या तुम एक हॉट एरिया में रहते हो दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया में, तो या फिर इवन सदर्न इंडिया में भी मतलब ह्यूमिडिटी तो रहती है, तो बेसिकली तुम कश्मीर को छोड़ के इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो तो हीट सिंक ज़रूरी है, अनलेस तुम्हारा रूम फुली एयर कंडीशनड हो। मेरा तो नहीं है। ये मदरबोर्ड मैंने रिकमेंड करा है। आप चाहो तो अप डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको कोई और मदरबोर्ड अच्छा लग रहा हो। एजरॉक के भी काफ़ी अच्छे मदरबोर्ड है B550 लाइनअप के। B450 मत लेना, और उसका बेकार मदरबोर्ड्स हैं। B550 उनके अच्छे हैं, वो ले सकते हो अगर तुम्हें इससे चीप में कुछ और मिल जाए तो, या तुम्हें कुछ अपने हिसाब से कोई और पसंद आ रहा हो डिज़ाइन वाइज तो, है ना। रैम की बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म DDR4 बेस्ड है, और DDR4 में तुम्हें बहुत अच्छी रैम्स मिल जाएंगी और बहुत चीप में मिल जाएंगी।
भरी पड़ी हैं। मेरे को जो अमेज़न पे मिली वो मिली पेट्रियट की वाइपर। नाउ ये नॉन RGB स्टिक्स हैं पैसे बचाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको कहीं से RGB वाली सेम प्राइस या उससे अच्छे प्राइस में मिलती हैं, यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हो उनकी तरफ, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे को जो दिखी मैं बता रहा हूँ, ये वाली 4000 मेगाहर्ट्ज़ है। ऑल्दो तुम राइजन में 4000 मेगाहर्ट्ज़ चलाओगे नहीं, बट स्टिल एक ओनिंग सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि यार मेरे पास 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और 3300 के अंदर 16 GB मिल रही है मात्र, तो क्या है। और पेट्रियट मेरे ख्याल से शायद कई लोगों ने नाम ना सुना हो ब्रांड का, उनके लिए जी स्किल, कॉर्सेर ये एक ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड होंगे, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। बट पेट्रियट तुम्हारा यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, यूके, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, बहुत वेल नोन ब्रांड है। इवन इन US ऑल्सो पेट्रियट एक बहुत वेल नोन ब्रांड है। तो अभी शायद मेरे ख्याल से ये लोग इंडिया में आना चाह रहे हैं, तो शायद इन्होंने निकाली है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, तो इसका भी ले सकते हो। और रैम इजीली ख़राब होती नहीं है। आपने किसी को रेयरली ही सुना होगा कि भाई मेरी रैम ख़राब हो गई, मेरा GPU ख़राब हो गया, सुना होगा, मेरा मदरबोर्ड ख़राब हो गया, फूक गया, PSU जल गई, वो सुना होगा। बट रैम का जनरली कुछ होता है, तो आई मीन लेना चाहो ले सकते हो। और लिंक्स इन सभी प्रोडक्ट्स के वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, तो वहाँ से लोगे तो थोड़ा बहुत चैनल को सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ महंगे में नहीं मिलेगा मेरे लिंक से लेने से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे से लोगे डिस्क्रिप्शन से तो कुछ महंगे में मिलेगा आपको, नहीं, सेम प्राइस में मिलेगा। बट ये है कि वो 50-25 रुपये, 75 रुपये कुछ चंदा मिल जाएगा भाई को, तो सपोर्ट। ना आते हैं अपने दूसरे मेन कंपोनेंट की तरफ, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन होता है, बिकॉज गेमिंग PC के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्राफिक कार्ड, क्योंकि वही आपके गेम्स के अंदर फ्रेम्स जनरेट करके देगा, राइट। सो इस बिल्ड के अंदर मैंने जो अभी के लिए रिकमेंड करा है वो है एक RX 6600 GPU। ना इससे पहले कि आप में से कई लोग वीडियो में कमेंट में कुछ अपनी टिप्पणी लिखे, 6600 19,000 के अंदर एक बहुत अच्छा कार्ड है, और ये आपको 1080p गेमिंग में बहुत अच्छे से FPS दिलवा देगा, और 2 साल 3 साल तो आराम से निकलवा ही देगा आपके। नाउ इससे नीचे के जो कार्ड्स हैं मैं रिकमेंड नहीं करता उनको। AMD की तरफ से, NVIDIA की तरफ से 3060 आता है, जो कि इसके लेवल का कार्ड है। अगर आप NVIDIA फैन बॉय हो, या आपको NVIDIA किसी वजह से ज़्यादा पसंद है, NVIDIA के फीचर्स आपको यूज़ करने हैं किसी वजह से, तो आप 3060 की तरफ जा सकते हो। बट फिर ये भी ध्यान रखना कि फिर PC बिल्ड का बजट भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अगर आपको कहीं से 3060 या यही वाला कार्ड सेकंड हैंड में मिल जाता है, देन मैं तो 3060 की जगह फिर तुम्हें 3060 Ti रिकमेंड करने को बोलूँगा, कि अगर तुम यूज्ड मार्केट में से कहीं से कोई कार्ड ढूंढ सकते हो जिन पर अच्छी डील चल रही हो, वारंटी में हो, तो आप 3060 Ti भी ले सकते हो, 3060 भी ले सकते हो। बट वो मैं यूज्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से AMD का कार्ड आपको नहीं चिपका रहा हूँ। जो रिटेल प्राइस पे ऑनलाइन लिस्टेड है उस हिसाब से 6600 एक अच्छा है। अगर आपको 19-20 में ही कहीं से 3060 मिल जाता है, देन गो फॉर 3060, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और इवन बेटर कि अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओ और आपको 3060 Ti या कोई और अच्छा कार्ड मिल जाए, ठीक है, दैट्स इवन बेटर, ठीक है। CPU आराम से हैंडल कर लेगा, कोई बॉटलनेक नहीं होगा, बट एट द रिटेल प्राइस 6600, ऑलराइट। ना इन सभी को पावर देने के लिए तुम्हारा CPU, मदरबोर्ड जो भी है, ये सब इनको पावर देने के लिए मैं 450 वॉट की पावर सप्लाई रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर किसी वजह से 550 वॉट अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, मैं 50,000 के बजट में यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर किसी वजह से तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर 550 वॉट, थोड़ा सा बेटर रहेगा। मैंने 450 इसलिए रिकमेंड करा है क्योंकि 450 में ये कंपोनेंट चल जाएंगे आराम से, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। 3060 भी लगाओगे तो भी नहीं आएगा, बट 550 थोड़ा सा सेफ रहेगा फ्यूचर के लिए, और एफिशिएंसी वाइज भी बोल रहा हूँ, तो वो अच्छा रहेगा। बट 550 वॉट की पावर सप्लाई लेने के लिए चीप चिंदी चाइनीज़ ब्रांड, वो जेब्रॉनिक्स की चीप पावर सप्लाईज, या एंटी स्पोर्ट्स, या मतलब एकदम चीप वाली मत ले लेना, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लेना। फॉर एग्जांपल एंटेक की थोड़ी डिसेंट हो गई, या डीप कूल की में भी थोड़ी सी डिसेंट हो गई। मैं यहाँ पे जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैं कूलर मास्टर की रिकमेंड कर रहा हूँ, या कॉर्सेर की VS450। ये आपको 3000 रुपये के आसपास को देखने को मिल जाएंगी, तो ये आप ले सकते हो, और मतलब डिसेंट है। इससे नीचे जाओगे, थोड़ी सी अच्छी पावर सप्लाई चाहिए तो इससे ऊपर जा सकते हो, बट अगेन फिर वो 50,000 से बिल्ड ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्टोरेज में मैंने यहाँ पे आपको 1 TB की SATA SSD लेने को बोला है। आप किसी की भी ले सकते हो, सिलिकॉन पावर हो गया, क्रूशल हो गया, देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ ब्रांड्स, एंड इसमें आप ज़्यादा कुछ गलत होगे नहीं। ये तुमको जो है जनरली यूजुअली देखने को मिल जाएंगी
40,000 4500 इसी रेंज के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कि आप सेल में ले रहे हो या सेल में नहीं ले रहे हो, तो इस रेंज के अंदर आपको देखने को ये मिल जाएंगी। मैं 1 टेराबाइट की SATA SSD रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इससे आपका मेन मोटा मोटा सारा काम निकल जाएगा। मैं चाहूँ तो NVMe भी रिकमेंड कर सकता हूँ, बट फिर NVMe थोड़ी सी वो महंगी भी जाएगी और 512 GB ही आएगी, और फिर उसमें 512 GB में तुम क्या करोगे, या तो विंडोज़ डालोगे या फिर गेम डालोगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल SATA SSD रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसको तुम अभी के लिए पार्टीशन करके इसके अंदर विंडो भी डाल लो और अपनी मास स्टोरेज भी कर लो। 1 टेराबाइट इज मोर देन इनफ। ओके, अब SSD है, भले ही SATA है बट SSD है तो बूट तुम्हारा ठीक से हो जाएगा। ऑलराइट, फ्यूचर में जब पैसे आते हैं तो आप एक फास्ट NVMe SSD ले सकते हो और उसके बाद अपना जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर डाल दो, और ये जो 1 टेराबाइट वाली है इसको मास स्टोरेज के लिए यूज़ कर लो। ठीक है, ये मेरा तरीका है। अगेन परसेप्शन, चीज़ें अलग हो सकती हैं। हो सकता है आपको NVMe ही चाहिए हो, भले आप 256 GB की लो या भले ही 512 GB की लो, आपको NVMe ही चाहिए होगी तो आप वो भी ले सकते हो। टोटली अप टू यू। दिस इज़ माय ओपिनियन कि 1 TB की ले लो अभी SSD, इसी के अंदर विंडो डालो, इसी के अंदर मास स्टोरेज करो, जब पैसे आ जाए एक अच्छी फास्ट NVMe लो और उसको अंदर उसको ट्रांसफर मार दो विंडोज़, या फिर न्यू फ्रेश इंस्टॉल कर लो। राइट, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। नाउ ये सारे कंपोनेंट्स को भरने के लिए कैबिनेट भी चाहिए, तो कैबिनेट मैंने इसके अंदर रिकमेंड करा है गैलेक्स का Rev 6। ओके, इसके अंदर तुम्हें 4 पंखे मिलते हैं, RGB बाहर की साइड भी, मतलब फ्रंट में, एंड बैक की साइड पे भी तुम्हें एक RGB पंखा देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शंस की बात करोगे तो ये वाइट कलर के अंदर भी आ जाता है, एंड वाइट कलर कई लोगों को पसंद आता है एंड अच्छा दिखता है, सुंदर होता है। 4000 के अंदर तुम्हें ये कैबिनेट मिल जाएगा। कैबिनेट भी आप चीप आउट कर सकते हो, बट अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक MSI के भी कई कैबिनेट आते हैं 3500 या 3000 के अंदर, उनके अंदर भी तुम्हें 2 या 3 पंखे देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद गैलेक्स के क्या पता और चीप कैबिनेट्स आते हैं जिनको आप ले सकते हो। एंड स्पोर्ट्स के भी आते हैं, बट मी, अगर आप चैनल फॉलो करते हो तो मैं जनरली रिकमेंड करता नहीं हूँ। ये कैबिनेट 4000 का है, एंड 4000 के अंदर तुमको अच्छी क्वालिटी दे रहा है, पंखे भी तुम्हें अच्छे खासे इंक्लूडेड मिल रहे हैं, RGB है पंखों में, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका बिल्ड कंप्लीट होता है। नाउ अगर आप देखोगे इस पूरे बिल्ड को जो मैंने तुम्हें बताया है, ये थोड़ा सा 50,000 से ऊपर जाता है, ये जाता है तुम्हारा 54,000 55,000 के आसपास, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या आप इसको चीप आउट करके नीचे ला सकते हो? येस यू कैन। मे बी SSD 4000 की जो मैंने बताई है ये ना लो, ठीक है। हो सकता है आप SSD 512 GB ही लो। हो सकता है पावर सप्लाई मैंने कूलर मास्टर की रिकमेंड करी है, आप हो सकता है एंटी स्पोर्ट्स की ले लो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। पर ऐसे करके आप चीप आउट करके पैसे बचा सकते हो। कैबिनेट आप थोड़ा चीप ले सकते हो, है ना, मदरबोर्ड थोड़ा चीप ले सकते हो, बट मैं जनरली उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है आई नो, बट कर लो थोड़ा सा स्ट्रेच। ये सारे अच्छे कंपोनेंट्स हैं, क्वालिटी वाइज इन कंपोनेंट्स में आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर पार्ट ही डिफेक्टिव निकलता है तो मैं भी क्या ही बोलूँ, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है तो मैं भी क्या ही बोलूँ, बट क्वालिटी वाइज इन प्रोडक्ट्स में आपको कोई इशू नहीं आएगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। आई विल ट्राई कि मैं हर रेंज के अंदर एक पीसी बिल्ड बताऊँ, मतलब ये थोड़ा 50-55 का हो गया, मे बी एक 60-70 का, 80 फिर 1 लाख, एंड आई विल ट्राई टू डू अ वीडियो ऑफ 30,000 40,000 ऑल्सो। क्या किया जा सकता है उसके अंदर, कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, आई विल ट्राई, बट बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज जब तुम नीचे ऊपर में तो तुम हाई एंड कॉम्पोनेंट ऐड करते जाओ, बिल्ड करना ईजी है, नीचे वाले में इशू आता है, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ यूजिंग बहुत ज़्यादा पुराने कंपोनेंट्स। उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो दोस्तों के साथ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।